फिल्म आधुनिक खाद्य उद्योग की जांच करती है और मांस, चिकन, बीफ और पोर्क के औद्योगिक उत्पादन और अनाज और सब्जियां, मुख्य रूप से मक्का और सोयाबीन उगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक विधियों के बारे में चेतावनी देती है। यह मुट्ठी भर विशाल निगमों द्वारा अमेरिकी खाद्य बाजार के प्रभुत्व पर चर्चा करता है, जो उपभोक्ताओं को इस बात से अवगत रखने के लिए काम करते हैं कि उनका भोजन कैसे उत्पादित किया जाता है और मजबूत खाद्य सुरक्षा कानूनों, संघीकरण जैसी चीजों से बचने के अपने प्रयासों में काफी हद तक सफल हैं। उनके कर्मचारी और अतिरिक्त खाद्य लेबलिंग नियम। ये कंपनियां अमेरिकी जनता के बीच अस्वास्थ्यकर भोजन उपभोग की आदतों को बढ़ावा देती हैं और फिर सस्ते, अपर्याप्त सुरक्षा परीक्षण, तेजी से आनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन की आपूर्ति करती हैं, जो पशुधन, कर्मचारियों, किसानों और पर्यावरण का शोषण करने वाले तरीकों का उपयोग करके उत्पादित और परिवहन किया जाता है और बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का उपयोग करता है। उत्पाद मौसमी स्थानीय रूप से उगाए गए जैविक भोजन खाने और उत्पाद लेबल पढ़ने को समाधान के रूप में पेश किया जाता है और जैविक खाद्य उद्योग के तेजी से विकास को भविष्य के लिए आशा प्रदान करने के रूप में देखा जाता है। फिल्म निर्माताओं ने ऐसे खाद्य दिग्गजों के प्रतिनिधियों का साक्षात्कार करने का अनुरोध किया है क्योंकि मोनसेंटो कंपनी, टाइसन फूड्स, स्मिथफील्ड फूड्स और पर्ड्यू फार्म्स को अस्वीकार कर दिया गया था। मोनसेंटो ने कहा कि उसने फिल्म निर्माताओं को निर्माताओं के व्यापार शो में आमंत्रित किया था, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने दावा किया कि उन्हें कार्यक्रम में प्रेस क्रेडेंशियल से वंचित कर दिया गया और उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। कंपनी ने अपने उत्पादों और कार्यों के बारे में फिल्म के दावों का जवाब देने के लिए एक वेबसाइट की स्थापना की। खाद्य उत्पादन कंपनियों के एक गठबंधन, अमेरिकन मीट इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में, ने फिल्म में किए गए दावों का जवाब देने के लिए एक वेबसाइट सैफुद्दीन भी बनाई। कारगिल ने मिनियापोलिस स्टार ट्रिब्यून को बताया कि कंपनी ने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, खाद्य पहुंच की गारंटी देते हुए और कृषि समुदायों में सार्थक कार्य प्रदान करते हुए वैश्विक कृषि कैसे किफायती रूप से दुनिया का पोषण कर सकती है, इस पर अलग अलग दृष्टिकोण का स्वागत किया। लेकिन फिल्म की आलोचना की साइज फिट्सोइल दुनिया भर में असमान रूप से स्थित 6 अरब लोगों के पोषण जैसे जटिल कारक का उत्तर देता है। फास्ट फूड श्रृंखला चिपोटल ने जुलाई 2009 में देश भर में विभिन्न स्थानों पर फिल्म की मुफ्त स्क्रीनिंग की पेशकश की और कहा कि इसने चीजों को अलग तरीके से किया, जिससे उसे उम्मीद थी कि वृत्तचित्र देखने के बाद ग्राहक इसकी सराहना करेंगे। फिल्म के निर्देशक रॉबर्ट किनर ने भोजन उत्पादन की वर्तमान प्रणाली पर हमला करने से इनकार करते हुए एसएफ वीकली के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि हम केवल पारदर्शिता चाहते हैं और इन चीजों के बारे में एक अच्छी बातचीत चाहते हैं। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि पूरी प्रणाली मकई जैसी कुछ बड़ी फसलों के लिए सरकारी सब्सिडी द्वारा इसे संभव बनाया गया है। यह समाजवाद का एक ग्रुप है जो हमें बीमार बना रहा है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को औसत स्कोर के साथ 114 समीक्षाओं के आधार पर 95% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। 7.77 का वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, आधुनिक खाद्य उद्योग फूड इंक का आंखें खोल देने वाला खुलासा आकर्षक और भयानक दोनों है और किसी भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिक के लिए इसे देखना आवश्यक है। मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 80 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। स्टेटन आइलैंड एडवांस ने फिल्म को उत्कृष्ट और गंभीर कहा। निष्कर्ष निकाला, वृत्तचित्र तब काम करते हैं जब वे रोशन करते हैं, जब वे हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं, जो फूड इंक को एक ठोस सफलता प्रदान करता है और अवश्य देखा जाना चाहिए। टोरेंटोसन ने इसे भयानक और स्पष्ट रूप से दिलचस्प कहा। सैन फ्रांसिस्को परीक्षक भी उतना ही सकारात्मक था। उसने फिल्म को नेत्रहीन रूप से स्टाइलिश और वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक कहा। अखबार ने अपने विवादास्पद विषय के प्रति फिल्म के दृष्टिकोण को सामान्य ज्ञान के लिए एक निष्पक्ष अपील कहा और इसके श्रमसाध्य शोध और विचारशील, निष्पक्ष टिप्पणी की सराहना की। पर्यावरण ब्लॉग ने फिल्म के संदेश के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और दर्शकों से इस प्रणाली को बदलने के लिए वोट करने का आग्रह किया। लॉस एंजल्स टाइम्स ने फिल्म की सिनेमैटोग्राफी की प्रशंसा की और इसे शानदार और आवश्यक देखना कहा। मॉन्ट्रियल गजट ने नोट किया कि अमेरिकी खाद्य निर्माण पर फिल्म के फोकस के बावजूद यह उस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए देखने लायक है। बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन होता है। अखबार के समीक्षक ने फिल्म को जरूर देखने योग्य घोषित किया, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि कुछ दृश्य कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है।
सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच ने नोट किया कि पहले के वृत्तचित्रों और पुस्तकों ने इसी तरह के मुद्दों की जांच की थी, लेकिन फिर भी फिल्म को देखने लायक माना गया। खाद्य समूह कॉर्न को किंग कॉर्न नामक एक कम महत्वाकांक्षी वृत्तचित्र में कवर किया गया था और एक और द कॉर्पोरेशन नामक महत्वाकांक्षी डॉक्यूमेंट्री ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खतरे को छुआ, लेकिन यह मधुर बिंदु पर प्रहार करती है और यह इसे शैली के साथ करती है। समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि फिल्म का सबसे शक्तिशाली हिस्सा मोनसेंटो द्वारा उन किसानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर केंद्रित है जिन पर हस्ताक्षरित स्टीवर्डशिप समझौते और फसलों से उत्पादित बीजों को बचाने, दोबारा बेचने या दोबारा नहीं लगाने के अनुबंध का उल्लंघन करते हुए मोनसेंटो के पेटेंट बीज को बचाने और दोबारा बेचने या दोबारा लगाने का आरोप है। मोनसेंटो बीज से उगाया गया। कुछ समीक्षाएं कम सकारात्मक थीं। फोर्ब्स पत्रिका के एक टिप्पणीकार ने फिल्म को आकर्षक लेकिन अधूरा पाया। उन्होंने लिखा कि यह फिल्म निर्माताओं द्वारा वकालत किए गए टिकाऊ कृषि मॉडल का उपयोग करके हम देश या दुनिया को कैसे खिला सकते हैं को संबोधित करने में विफल है। नहीं, यह लागत के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है और पहुंच। वाशिंगटन टाइम्स के एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म अस्थिर थी क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट अधिकारी साक्षात्कार लेना चाहते थे। हालांकि समीक्षक इस बात से सहमत थे कि फिल्म निर्माता संतुलन का लक्ष्य रख रहे थे।